जी क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ऑन इनवर्स, अगर वो अपना ही इनवर्स हो, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू ई हो। वो क्वेश्चन ये 9 की बिल्कुल 9 जैसा क्वेश्चन है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, अगर वो अपना ही इनवर्स हो, शो दैट जी इज़ एन अबिलियन, साबित करना जी अबिलियन है। तो गिवन है जी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, अपना ही इनवर्स है, एक्स गिवन जी का एलिमेंट है। इसका मतलब कि अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स है तो ए का इनवर्स ए होगा, बी का इनवर्स बी होगा, और ए बी का प्रोडक्ट वो भी जी में ही होगा ना, क्योंकि जी में कोलेयर लॉ होल्ड करता है। ए बी का इनवर्स भी ए बी होगा। ए बी का इनवर्स बाई डेफिनेशन होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स की जगह ए बी पुट किया, बी इनवर्स की जगह बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव दैट जी इज अबिलियन। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जी। प्रूव दैट इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, अगर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो जी अबिलियन होगा। ए बी बिलोंग्स टू जी है, सच दैट ए ई के बराबर नहीं है, बी भी ई के बराबर नहीं है, क्योंकि ए और बी वो एलिमेंट्स है जो आइडेंटिटीज नहीं हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट भी ई के बराबर नहीं है, ये हमने लिया है। तो ए बी बिलोंग्स टू जी होगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या है जी? सपोज कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है, यानी ए की पावर 2 लेने से आइडेंटिटी पैदा होती है। इस मीन दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू ई हो गया। और ये भी क्वेश्चन नंबर 9 में पहुँच गए हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था कि एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू ई, यानी एक्स का ऑर्डर 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व होगा। मैं नोट्स दिखा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ए स्केयर यानी ए की पावर 2 लेने से आइडेंटिटी आ जाएगी, ए डॉट ए हो जाएगा, ए का इन्वर्स ए आ जाएगा। सिमिलरली बी का इन्वर्स बी आ जाएगा, एंड सिमिलरली ए बी का इन्वर्स बी ए बी आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हो जाएगा, समझें ये। फिर वही ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स वैल्यूज पुट हो जाएगी और साबित हो जाएगा कैसे बिलियन ग्रुप है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12 एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन। बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल वही चीज़ आ गई है दोबारा। इफ़ अ ग्रुप जी लेट ए बी एंड ए बी ऑल हैव ऑर्डर 2, ये भी वही बात कर रहा है कि ए बी और ए बी तीनों का ऑर्डर 2 है, देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी। 100% वही क्वेश्चन है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है जी। शो दैट अ ग्रुप जी इज़ एन अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का स्केयर अगर ए स्केयर बी स्केयर हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, एक सपोज करेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, दूसरा सपोज करेंगे, पहला प्रूफ करेंगे। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ए बी का स्केयर ए स्केयर बी स्केयर है, तो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जी अबिलियन है। इफ़ एंड ओनली इफ़, इससे पहले एक स्टेटमेंट होती है, इसके बाद एक स्टेटमेंट। मैंने ये स्टेटमेंट सपोज की ए बी का स्केयर वो ए स्केयर बी स्केयर, ए बी का स्केयर को लिख सकता हूँ ए बी। जी ब्रैकेट अपनी जगह बदल देगी, ब्रैकेट हटा दी गई। ए स्केयर ए बी स्केयर बी। ये कैंसिलेशन लॉ हमने पढ़ा था। कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक ये ए से कैंसिल, ये बी इस बी से कैंसिल, ए बी के बराबर हो गया, तो साबित हो गया कि ये अबिलियन है। कन्वर्सली सपोज कर ले कि ग्रुप जो है वो अबिलियन है, यानी ए बी ए के बराबर है। ए से प्री मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई, फिर एंड की तरफ से यानी राइट की तरफ से बी से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर, ये हो जाएगा ए बी तो ए बी का होल स्केयर, हैंस प्रूव दैट ए बी का होल स्केयर ए स्केयर बी स्केयर।